क्या आपको वायरल दुबई चॉकलेट का पता है? और क्या आपको पता है ये एक बार तकरीबन 4-5 हज़ार की बिक रही है इस वक्त, और इससे काफ़ी कम पैसों में घर में ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी फिलिंग होती है पिस्ताशियो बटर की। तो अगर तो आपको पिस्ताशियो बटर बनाना आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए के बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल के ऊपर शेयर की हुई है। और अगर नहीं आता तो वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप इंतहाई क्रीमी और शुगर फ्री पिस्ताशियो बटर घर में बना सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इसको कस्टमाइज करके एक बेहतरीन मजेदार गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है, अगरचे पिस्ताशियो बटर में सिर्फ पिस्ते डलते हैं, लेकिन पिस्ते भी महंगे होते हैं। तो अगर ये आप गिफ्ट बना रहे हैं ना किसी के लिए, तो ये काफ़ी महंगा गिफ्ट होगा और काफ़ी थॉटफुल गिफ्ट होगा उनके लिए। तो आप चाहे जितने चाहे पिस्ते ले सकते हैं। मैंने 1 किलो लिए, क्योंकि बहरहाल टाइम लगता है इसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा बनाने की बजाय अगर ज़्यादा बना लेते हैं तो वैसे भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो वो ये कि आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। तो बहरहाल ये ड्राई पैन है, इसके अंदर सिर्फ मैंने ड्राई रोस्ट किया है इन पिस्तों के अंदर। जैसे कोई इसके अंदर ऑयल नहीं डाला हुआ, कोई नमक इसके अंदर ऑलरेडी था, थोड़ा सा मैंने नहीं डाला, लेकिन ये कि इसको मैं बस रोस्ट करी। रोस्ट करने से ना बटर का बहुत अच्छा जायका निकल के आता है। दराज से मैंने ये लिए हैं, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये दराज के ऊपर सबसे सस्ता लिंक यही था, ना सिर्फ सस्ता बल्कि बहुत अच्छे पिस्ते थे इनके, पुराने नहीं थे, भुसे हुए नहीं थे, क्योंकि किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो अच्छा देना चाहिए ना। तो इसको आपने रोस्ट करने, खुशबू आने लग जाए तो चूल्हे के ऊपर से उतार दें। जलना बिल्कुल नहीं चाहिए इनको। गरम तवे के ऊपर ये तकरीबन आपके 10 मिनट लग जाएंगे। बस अब इसको इस तरह फूड प्रोसेसर के अंदर डाल दें और इसको चला दें। पहले आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसर में ना ये पिस गए हैं, पाउडर बन गया। जब पाउडर बन जाए तो इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा देसी घी। आप कोकोनट ऑयल या कोई भी और ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका जायका ज़्यादा मज़े का आता है, इसलिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। बहरहाल इसके साथ आपने मीठा करने के लिए मैं स्टीविया डाल रही हूँ। अगर आपने हनी डालनी ना तो फिर आपने एंड में डालनी है, जब पिस्ताशियो बटर पूरा रेडी हो जाए तब। और स्टीविया जो डालना है ना, आपने बहुत थोड़ा डालना है। आप यकीन कर लें, ये सारे 1 किलो के अंदर ये मैंने ½ टीस्पून स्टीविया जो है ना वो डाला है। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा वनीला डाल रही हूँ। ये मेरे पास वनीला पॉड्स हैं, वो मैंने डाल दिए। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। और अब इसको मैं दोबारा चलाना शुरू कर दूँगी, और तब तक चलाऊँगी जब तक कि ये जो बटर ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल ये जो है ना लिक्विड हो जाएगा। अपनी मशीन की हेल्थ के लिए दरमियान में रेस्ट ज़रूर दें, साइड से स्क्रैप कर लें। इसको आप घर के वो जो मिल्कशेक वाला जग है उसमें बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा बनता है और उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है, ये जैसे कैनवुड की मशीन है, ये महंगी है लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और हमेशा आपको मज़ेदार पीनट बटर के अलावा बाकी सारे नट बटर जो है ना वो भी बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो इसका लिंक भी, दराज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनके दांत नहीं है, इसलिए वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, या छोटे बच्चे हैं वो नहीं खाते हैं, तो उनको ये न्यूट्रिशनरी रिच चीज़ देने का बहुत अच्छा तरीका है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं पिस्ताशियो बटर मेरा तैयार हो गया है। तकरीबन मुझे ये 20 मिनट लगे हैं, कि बीच बीच में मैंने ना रेस्ट भी दिया है। अब इसको आप किसी भी जार में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को देना है एक तोहफे के तौर पे, तो आप भी इस तरह एक रेज़न का जार बनाएं, उसके ऊपर कस्टमाइज्ड ये गोल्डन विनाइल एक्रिलिक जो स्टिकर्स हैं ये मैंने लगाए हैं। इनका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इसके ऊपर आप कोई भी हार्टफेल्ट मैसेज लिख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने कोई चीज़ दराज पे बेचनी है ना, तो ये पीनट बटर और पिस्ताशियो बटर ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते हैं। ये मैंने यहाँ से दुबई भेजे हैं, इवन यूके भेजे हैं, और बिल्कुल ठीक पहुँचे हैं वहाँ पे। तो ये है कि ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं गया, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। ये इसका जो ढकना है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पिस्ताशियो शेल से ये खूबसूरत सा फूल बनाया, ऊपर गोल्डन पेंट किया हुआ है। क्या ख्याल है आपको, ये अच्छा लग रहा है जार? मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और ये भी बताएं ऐसा खूबसूरत सा रेज़न का जार बना के आप किसको देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंतज़ार मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।